Good morning friends. Myself Patel Dikshita, Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are learn about Standard 8, Subject Science, Unit number 3, Synthetic Fibers and Plastics. Friends, in this unit we learn about fiber and सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, नेकलेस है। तो नेकलेस बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट कनेक्ट होके नेकलेस बनाते हैं, थ्रेड से कनेक्ट होके। सो इसी तरह बहुत सारे मोनोमर्स कनेक्ट होके पॉलीमर बनाते हैं। सो पॉलीमर मीन्स व्हाट? पॉलीमर इज ग्रीक वर्ड. Poly means many and mer means part or unit. Then we discuss about the types of synthetic fibers. Synthetic fibers have 4 types: rayon, nylon, polyester and acrylic. So we learn about rayon fiber, then nylon fiber, and in the last lecture we learn about polyester. Now today we will learn about acrylic. So let's we start. We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. So हम winter में क्या use करते हैं? Sweater, shawls and blankets. Okay. Many of these are actually not made from natural wood, though they appear to रिजेंबल वूल. सो ये जो स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं, तो ये सारे नेचुरल वुड में से नहीं बनाते. दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक. ओके, सो इस तरह से स्वेटर, शॉल या ब्लैंकेट जो नेचुरल फाइबर से नहीं बने होते हैं तो उसे सिंथेटिक फाइबर से बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? एक्रेलिक. ओके, सो एक्रेलिक लाइक वूल. ओके, जैसे कि नेचुरल वूल होता है उसमें से क्या बनाते हैं? स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, कारपेट्स. ओके, सो ये सारे जो मटेरियल है, वियर है, सो वो नेचुरली वूल में से नहीं बनता भी है, बट ये सारे स्वेटर्स जो है वो नेचुरली वूल में से नहीं बनते. कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एक्रेलिक के बने होते हैं. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव. वेरियस क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप. सो जो नेचुरल वूल में से बनता है वो स्वेटर, शॉल्स या ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, ये सब जो नेचुरल वूल में से बनता है वो बहुत ही क्वाइट एक्सपेंसिव मीन्स बहुत ही कॉस्टली होता है. एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली. सो बहुत ही कॉस्टली होता है. इसलिए किसका यूज़ होता है? एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर का. तो वो नेचुरली जो वूल है उतना कॉस्टली नहीं है. दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स. सो एक्रेलिक बहुत सारी वेराइटी के कलर में अवेलेबल है. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. So synthetic fiber बहुत ही पॉपुलर है देन नेचुरल फाइबर से. नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. सो यू हैव ऑलरेडी performed an activity of burning natural and synthetic fiber. ओके, सो हमने क्लास 7 में एक एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 3.6, जिसमें हमने क्या किया था? नेचुरल फाइबर्स को एंड सिंथेटिक फाइबर को बर्न किया था, मीन्स जलाया था. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? हमने क्या ऑब्जर्व किया था? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट
ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। सो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के जो बिहेवियर है वो बहुत ही डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। सो सिंथेटिक फाइबर जो है वो हीट देने पे क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, मीन्स पिघल जाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर का ये क्या है, डिसएडवांटेज है कि सिंथेटिक फाइबर को हीट करने से वो कैसा हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मीन्स पिघल जाता है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस, मीन्स अगर कोई भी सिंथेटिक फाइबर मीन्स एक्रेलिक को हीट दी जाए या फिर फायर मीन्स उस पर आग लग जाए तो वो वेरी डेंजरस हो जाता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। जैसे कि हमने बहुत सारी मूवी में भी हम देखते हैं या फिर टीवी में देखते हैं कि जब फायर होता है मीन्स आग लग जाती है तो जिसने भी वो सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहने हैं तो वो फैब्रिक में जब आग लगती है तो फैब्रिक क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है एंड स्टिक ऑन द टू द बॉडी, मीन्स बॉडी पे क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। सो इसीलिए लेबोरेटरी में भी सिंथेटिक फैब्रिक्स जो है वो नहीं पहनते। और किचन में जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तब भी हम क्या करते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स का यूज़ नहीं करते। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। सो पहली क्या बोलती है, सो इसीलिए उसकी मम्मी जो है वो किचन में जब वर्क करती है तो पॉलिस्टर क्लोथ्स नहीं पहनती। सो ऐसे ही पॉलिस्टर है, एक्रेलिक है, मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स जो भी है, रेयॉन है, नायलॉन है। सो जब हम हीट में काम कर रहे होते हैं या फिर जहाँ पे फायर का डेंजरस होता है, मीन्स कि जहाँ पे आग लगने की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे हम सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ नहीं करते या फिर सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ नहीं पहनते, सिंथेटिक फैब्रिक का क्लोथ नहीं पहनते। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गेन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। सो पेट्रोलियम आप सब जानते हो कि पेट्रोलियम में से बहुत सारे मटेरियल अलग किए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। ओके, सो ये सारे मटेरियल जो है वो कहाँ से सेपरेट किए जाते हैं, पेट्रोलियम में से। सो पेट्रोलियम में से पेट्रोकेमिकल रिलीज होता है जिसमें से सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर किया जाता है, मीन्स पेट्रोकेमिकल्स का एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एक्रेलिक एंड शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है एक्रेलिक एंड फिल इन द ब्लैंक, डिफाइंड वर्ड में एक्रेलिक पूछा जा सकता है। So I hope you understand, and in the next lecture we learn about characteristic of synthetic fibers. Thank you. Stay home, stay safe.